प्रोफेसर अभिकांत जी, कम से कम एक चीज तो पूरी हुई कि जो दलितों को, कम से कम दलित महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया। ओबीसी को भी इसमें शामिल करने की बात थी, लेकिन दलित महिलाओं को आरक्षण, कम से कम एक कदम तो ऐसा है जो पॉजिटिव है, जिसकी सराहना आप भी करेंगे इसकी। या आप भी मानते हैं आरजेडी की तरीके से, मनोज झा की तरीके से एक फ्रॉड है, या जैसे जयराम रमेश कहने एक जुमला है, आप भी मानते हैं उसी तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि नई संसद की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन उसमें पहला ही विधेयक वो झूठ और फरेब पर आधारित है। मुझे तो याद आ रहा था कि जिनके जरिए वो पेश कराया गया वो ऐतिहासिक हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो पहले कानून मंत्री हैं इस देश के जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का बिल आया, शायद किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि उसमें परिसीमन और जनगणना की शर्त लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि 2029 में होगा कि उसके बाद होगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आपका सवाल है कि उसमें 1/3 SC ST महिलाओं को शामिल करने की बात की गई, तो ये तो और जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मान लीजिए कि जो आरक्षित सीटें हैं SC ST के लिए, वहीं पर उनको कर दिया जाए 1/3 में से भी 1/3, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें ओबीसी और अति पिछड़ी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है इस समय की और जो समय की मांग है, उसमें 27 साल के बाद महिला आरक्षण बिल की अगर बात हो रही है और वो संसद में पेश हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जरूरत है समय की और उसको अब कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही मैं देखता हूं कि जो अति पिछड़ा है उसकी जो एस्पिरेशन है और उसे जो राजनीति में भागीदारी मिलनी है, तो जाहिर तौर पर उसकी भी डिमांड होगी और सिर्फ ओबीसी नहीं, बल्कि ओबीसी और अति पिछड़ा दोनों को शामिल करने की जरूरत है। ये शायद बात नीतीश कुमार ने कही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पेश हुआ है बिल, उसमें ये खामी तो है, और उससे भी बड़ी खामी वो है कि जिसको कहा गया कि परसीमन और जनगणना के बाद वो पारित होगा, वो लागू होगा, तो एक तरह से वो झूठ ही है, वो फरेब ही है, और क्या कहा जा सकता है। बट प्रोफेसर विकास, यहाँ पे एक डेवलपमेंट तो कम से कम पिछले 27 सालों में, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ मुलायम सिंह यादव ने, शरद यादव ने, लालू प्रसाद ने जब देवेगौड़ा की सरकार के समय जब पेश किया था, और जिस तरीके से गीता मुखर्जी के हाथ से उस बिल को छीना गया था, फाड़ा गया था, आज कम से कम उसमें इतनी तो प्रगति दिखाई पड़ रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, इस पे लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां एक है। बट परंतु लेकिन है, वो एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन इस बात पे सहमति बन गई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर मिल रहा है, आपत्तियां हैं लेकिन विरोध नहीं है अभी फिलहाल। रविकांत जी? जी, डेफिनेटली, इसलिए मैंने कहा कि समय हर चीज का आता है और वो समय आ गया है। 27 साल जरूर लगा, लेकिन आज आम सहमति बनते हुए दिख रही है। और उसमें जो सवाल हैं, वो सवाल उतने आक्रामक जिस समय थे आज नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह है, वो है कि मंडल की उस पूरे पॉलिटिक्स के जरिए और मंडल के जरिए जो आरक्षण प्राप्त हुआ है, उसने इन 27 साल में, 25 साल में ओबीसी समाज के भीतर जो सशक्तिकरण किया है, उससे ये प्रश्न थोड़ा सा आप ये कहें कि वो थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे ओबीसी समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा में आपको वो लोग दिख रहे हैं जो कभी बहुत थोड़ी सी संख्या होती थी, आज वो दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। तो इसलिए जरूरत, हाँ, इस बात की जरूर है कि महिलाओं की अभी संख्या नहीं दिख रही। तो प्रतिनिधित्व, आरक्षण क्या है? आरक्षण भागीदारी का सवाल है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, और ओबीसी महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो डेफिनेटली उसे रिजर्वेशन में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से कि SC ST महिलाओं का नहीं है, तो उनके तो शामिल करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ओबीसी की नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बेमानी है। और इसमें शिवाजी की भी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता पर चोट हुई है, और आप देखिए शुरू से लेकर के और अब तक, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधानसभाओं में जो विधायक हैं, उनकी संख्या, मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों की संख्या कम होती गई है। तो जरूरत इस बात की है कि उन पसमानदा समाज की ही सही, लेकिन उन महिलाओं को भी
कहीं ना कहीं स्थान देने की जरूरत है और ये बातें भी पार्लियामेंट के भीतर उठनी चाहिए। तो आज नहीं, कुछ समय के बाद सही, क्योंकि हर विचार का एक वक्त आता है, तो वो भी आने वाले वक्त में आपको दिखेगा कि पसमानदा समाज का वो सवाल सामने आएगा और उसके जो अधिकार हैं उनकी भी इसी पार्लियामेंट में उनके भी बिल पारित होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।